स्वागत है दोस्तों मिस्टीरियस फैक्ट्स इन हिंदी चैनल का एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे 5 ऐसे शिप्स यानी जहाजों के बारे में जिसका कोई अता पता नहीं मिला समंदर में। तो चलिए पता करते हैं कि ये सबके पीछे किसका हाथ है। पर शुरू करने से पहले आप अपने खुद के हाथ से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए बेल आइकॉन के साथ, ताकि आप हमारे ऐसे ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करें। नंबर 1, द मर्चेंट रॉयल। कैप्टन जॉन लिम्ब्रे के कमेंट में यह शिप जिसका नाम द मर्चेंट रॉयल था, 1641 साल में यह शिप स्पेन में जा रहा था। और एक बात बहुत ही हैरत आप लोगों को कर देगा कि यह शिप में क्या लोड था पता है? इस शिप में उस टाइम का 94 लाख रुपीस का गोल्ड और 400 सिल्वर का बार, उसके साथ ह्यूज अमाउंट की बेशकीमती ज्वेल्स। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम के हिसाब से कितना कीमती सामान उस शिप में लोड था। वो शिप जब इंग्लिश चैनल में आया तो अचानक वेदर खराब हो गया, फिर समंदर के बड़े बड़े लहर में अचानक गायब ही हो गया। सबसे बड़ी बात है कि वो शिप लैंड में से दिखाई दे रहा था, इतना भी दूर नहीं था लैंड से। फिर बहुत खोज किया गया पर कुछ ना मिल पाया। आज भी लोगों को नहीं पता चला कि वो शिप के गोल्ड और बाकी सारी बेशकीमती सामान कहाँ गायब हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग उस एरिया में इंग्लिश चैनल को लगभग छानबीन कर लिया ताकि गायब हुए शिप के या डूबे हुए शिप के कुछ वो जो भारी भरकम सामान थे उसमें से कुछ हाथ आ जाए ताकि उन लोगों की तकदीर बदल जाए। लेकिन आज तक उस शिप का ना कोई रेसिड्यू मिला, मतलब उस शिप का ना कोई अवशेष मिला और ना ही समुद्र के नीचे या कहीं पे भी कुछ भी बेशकीमती सामान मिला। मतलब ऐसे ही मानिए पूरी सामान के साथ वो शिप रातों रात गायब ही हो गया, मतलब हवा में उड़ गया। नंबर 2, USS साइक्लॉप्स। ये एक ह्यूज स्टील हल्ड फ्यूल शिप था जो 1910 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के 10,800 टन का मैंगनीज ले जा रहा था, और वो भी क्रू था 300 से थोड़ा सा ज्यादा। और उस शिप को लास्ट देखा गया था 4 मार्च 1918 को बारबाडोस में। बारबाडोस की एरिया से ही बर्मुडा ट्रायंगल की स्टार्ट हो गया है, ऐसा लोग कहते हैं। इस शिप को फिर कहीं नहीं देखा गया, पूरा गायब ही हो गया। वेदर भी बहुत अच्छा था, एकदम शांत समंदर। कोई कोई बोलता है कि जर्मन्स ने शिप को डुबो दिया, और कोई कोई बोलता है कि जायंट ऑक्टोपस ने इस शिप को अपने चंगुल में ले लिया, और कोई कोई बोलता है कि बर्मुडा ट्रायंगल की एरिया में जो एलियंस है वहां पे वो उस शिप के ऊपर हमला कर दिया। मेरे ख्याल से ये जहाज अपना रास्ता भटक गया, यानी कुछ गलत रास्ते पे चला गया और बाद में किसी चट्टान वट्टान से टकरा के डूब गया, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल का रास्ता बहुत ही खराब था। और 1910 में जब 1918 उस टाइम में बर्मुडा ट्रायंगल बहुत ही मतलब पॉपुलर था। बर्मुडा ट्रायंगल की ट्रेजेडी, बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री बहुत सारे नेवी या जहाजों को पता था, तो जानबूझ के बर्मुडा ट्रायंगल की रास्ता कोई शिप क्यों लेगा। ये भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। और USS साइक्लॉप्स जहाज की अचानक गायब हो जाने के ऊपर कोई पुख्ता सबूत या कोई पुख्ता थ्योरी आज तक नहीं मिला। ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। नंबर 3, द विचक्राफ्ट। ये एक 23 फुट लग्जरी यॉट है जिसको सोचा गया था अनसिंकेबल, पर 22 दिसंबर 1967 में यॉटमैन डैन बुरैक और उसका एक दोस्त फादर पैट्रिक हॉर्गन ऐसे ही घूमने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के मायामी कोस्ट से थोड़ा दूर निकला था। पर कुछ दूर जाते ही उन लोगों को लगा कि कुछ चीज से यॉट टकरा गया, तो तुरंत वो लोग कोस्ट गार्ड को रिपोर्ट कर गया और SOS मैसेज भेजे। क्योंकि वो लोग ज्यादा दूर नहीं थे तो 20 मिनट के अंदर ही कोस्ट गार्ड हेल्प के लिए आ गया, पर आके देखा तो कुछ ना मिला। आप सोच रहे होंगे कि डूब गया होगा, पर एक चीज बता दूं कि वो यॉट में एक स्पेशल फ्लोटेशन डिवाइस लगा था। जैसे हमारे अभी होवरक्राफ्ट जो मशीन है जो लैंड और सी या लैंड और वाटर दोनों में चल सकते हैं, उसमें जो डिवाइस लगा रहता है उससे थोड़ा सा डाउनग्रेडेड कुछ डिवाइस लगा था, जो इसके वजह से वो शिप लगभग अनसिंकेबल था। तो कहा गया था कि बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ ना मिला, और मायामी कोस्ट गार्ड ने ऑफिशियली 1967 में एक रिटन रिपोर्ट सबमिट किया था जहां पे क्लियरली लिखा था कि वो लोग ये यॉट को ढूंढने में नाकामयाब है। आप लोग चाहे तो गूगल में शायद ये लेटर आप लोगों को मिल जाएगा इमेज में। तो किसी किसी का कहना है कि जैसे मायामी से बर्मुडा ट्रायंगल ज्यादा दूर नहीं है, तो किसी किसी का कहना है कि समुद्र की लहर में वो यॉट अपना कंट्रोल खो के बर्मुडा ट्रायंगल में घुस चुका है और वहां पे गायब हो गया। तो ये कहना है कुल मिला के कि विचक्राफ्ट नाम की ये लग्जरी यॉट बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री से जुड़ गया। नंबर 4,
द मैरी सेलेस्ट। ये मिस्ट्री बहुत ही खास है। मैरी सेलेस्ट नाम की एक जहाज जो यूनाइटेड किंगडम के साउथम्पटन से यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में जा रहा था। ये बेसिकली एक पैसेंजर जहाज था, कोई कार्गो जहाज नहीं था। टाइटैनिक की जो रास्ता था हूबहू सेम रास्ते से ये शिप जाने वाला था, लेकिन लगभग साउथम्पटन से निकलने के 1 हफ्ते 10 दिन बाद तक इन लोगों का मैसेज कोस्ट गार्ड में लगातार मिलता रहा। लेकिन उसके बाद अचानक ही यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट गार्ड को मैरी सेलेस्ट का कोई भी मैसेज मिलना बंद हो गया, ना कोई एसओएस ना ही कोई अलर्ट। लगभग ऐसे 3-4 दिन तक चलने के बाद लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को टैग करके जहां से लास्ट मैसेज आया था मैरी सेलेस्ट का, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के कोस्ट गार्ड वहां पे शिप भेजे थे, रेस्क्यू शिप। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, ये जहाज डूबा नहीं था, ना तो इस जहाज कभी गायब हो गया। ये इस जहाज मिला और वो समंदर में तैरता हुआ ये जहाज मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब कोस्ट गार्ड के लोग जहाज के अंदर घुसे तो वो लोग ताज्जुब बन गए। देखा कि जहाज में कोई भी संघर्ष का एक भी निशानी नहीं है। जो सामान था वो सामान भी, यानी जो ज्वेलरी, जो पैसेंजर्स के जो ज्वेलरी या कीमती सामान वगैरह जो थे, वो सब एकदम हूबहू सेम जगह पे ही है। हर एक की केबिन वैसे ही सेम है। और सबसे बड़ी बात है, खाने का टेबल में खाना आधा खाया हुआ मिला। मतलब ऐसा मानो कि कोई खाना खाते खाते उठ चुका है। लेकिन लगभग 1200 क्रू और पैसेंजर्स का जो कुल मिला के जो टोटल लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स था, एक भी पैसेंजर का कोई भी नामो निशान उसे जहाज पे नहीं मिला, ना जिंदा ना मुर्दा। मतलब पूरे जहाज से सब पैसेंजर्स गायब हो गए, मतलब सब इंसान गायब हो गए। जहाज के ऊपर एक खरोच तक नहीं आया। तो इसकी गुत्थी क्या है, ये आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। किसी लोगों का मानना है, खास करके यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन ने इसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च किया था। उन लोगों के रिसर्च पेपर में भी डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ लास्ट में उन लोगों ने जो कंक्लूजन बनाया था वो था कि शायद ये कोई एलियन इन्वेशन हो सकता है, या ये अगर एलियन इन्वेशन की थ्योरी गलत निकला तो इसकी थ्योरी कभी भी आगे नहीं आ पाएगा। नंबर 5, बेकिमो। SS बेकिमो एक जर्मन ट्रेडिंग वेसल था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में ये जर्मन ट्रेडिंग वेसल बहुत ही एक्टिव था। कंपनी का नाम था द हडसन बे कंपनी। 1931 में फर्स के एक कार्गो लेके वैंकूवर के लिए ये शिप अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर अर्ली विंटर की वजह से आइस ट्रैप में ये शिप पूरी तरीके से फंस गया था। तो कुछ स्टाफ वहां जैसे तैसे करके निकल गया, क्योंकि वहां फिर बर्फीली तूफान स्टार्ट हो गया था। फिर कुछ देर के बाद तूफान थम जाने के बाद वो लोग वापस लौटा तो देखा कि वहां पे कोई वेसल है ही नहीं। सब सोचा कि डूब गया होगा तूफान की वजह से। पर 1 हफ्ते के बाद वो वेसल फिर से देखा गया था पास में। तो कैप्टन ने जहाज को खराब हालत में देखने के बाद सोचा जो कार्गो बचा है उसको निकाल लेते हैं, ताकि जहाज बाद में डूब जाएगा। पर फिर वो जहाज बहुत जगह देखा गया था, कभी बर्फ में कभी समंदर में। बहुत सारे लोग बेकिमो को एक घोस्ट शिप बोलते हैं। कोई पायरेट का आत्मा ने शायद इसको कब्जा कर लिया था, ये लोगों का मानना है, मेरा नहीं। ये वेसल को लास्ट 1969 में समंदर में देखा गया था, वो भी साउथ अमेरिका के जो पेरू के जो कोस्ट है, पेरू के कोस्ट के नियर। तो समझ सकते कि 1931 में जो शिप एबंडन हो गया था बेकिमो 1931, उसको 1969 के टाइम में फिर से देखा गया था समंदर में। तो ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। आज तक बेकिमो का भी जो गुत्थी है ये कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। हम ये फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और हिस्ट्री का भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को साथ शेयर करने में मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। अगर आप लोगों को हमारी ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन पे अपना सपोर्ट दिखाइए। और आप लोगों का अगर कोई सुझाव है या कोई टॉपिक है जो आप लोग चाहते हैं कि हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएं, वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अभी देश के साथ पूरी दुनिया में जो महामारी की हालत है, उसमें आप लोग अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को बचा के रखिए। मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं, कोई सरकार आपको बचा नहीं सकती।